नमस्कार, मैं DRX अभिलाषा IMS PHU से। बारिश का मौसम बहुत ही सुकून भरा होता है, लेकिन इसी मौसम में कई खतरनाक बीमारियां भी फैलती हैं और उनमें सबसे ज़्यादा आम है डेंगू का बुखार। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि डेंगू क्या होता है, इसके लक्षण और कारण क्या है, घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय के बारे में और सबसे ज़रूरी इससे बचने के आसान तरीकों के बारे में। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स जरूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और साफ पानी में पनपते हैं, जैसे घर के कूलर, छत पर रखे बाल्टी या कभी कभी छत पर पानी भर जाने के कारण भी वहाँ पे मच्छर आ सकते हैं और कभी कभी गमलों में जमे पानी में भी ये मच्छर पनप सकते हैं। और यही कारण है कि मानसून के मौसम में ये जो डेंगू का बुखार होता है वो ज़्यादा होता है। डेंगू वायरस के 4 प्रकार होते हैं, DENV1 से लेके DENV4 तक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेंगू की बीमारी एक बार से ज़्यादा बार भी हो जाती है। जब ये अगली बार होती है तो इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर काफ़ी तेजी से गिरता है और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डेंगू के लक्षण के बारे में। अगर देखा जाए तो जो डेंगू के लक्षण होते हैं शुरुआत में एकदम वायरल फीवर जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते हैं इनके जो संकेत होते हैं वो स्पष्ट होने लगते हैं। इनके कुछ संकेत इस प्रकार से होते हैं कि इनका जो फीवर आएगा वो बहुत ही हाई फीवर होता है, मतलब 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके साथ ही आंखों के पीछे भाग में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, इसीलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा पेन होता है कि जैसे लगेगी कि हड्डी ही टूट रही है, इसी कारण इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसके साथ ही शरीर पे चकत्ते यानी कि रैशेस होने लगते हैं, उल्टी होती है, थकावट लगती है और भूख नहीं लगती है। प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं और खून आना, जैसे नक सिर से या मसूड़ों से वहाँ सबसे ब्लीडिंग होने लगती है। जो ये सारे सिम्टम्स है ये बताते हैं कि आपको हो सकता है कि डेंगू की बीमारी हो। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जहाँ पर डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराते हैं जिससे ये क्लियर होता है या कंफर्म होता है कि आपको डेंगू की प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके लिए कुछ टेस्ट इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि CBC कराते हैं डॉक्टर, जहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट आपका चेक होता है। इसके साथ ही NS1 एंटीजन टेस्ट कराते हैं जो कि शुरुआती स्टेज में होता है, और इसके बाद IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ये सारे ही जो है टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि आपको डेंगू की प्रॉब्लम है या नहीं। और अगर इन सारे टेस्ट में प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा डाउन होते हैं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि डेंगू का इलाज क्या है। डेंगू का कोई सीधा इलाज नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये वायरस से होता है, लेकिन हम लक्षणों को इलाज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बुखार ज़्यादा हो रहा है तो आप पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन जैसी मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको खूब सारा पानी पीना है, और वो पानी ऐसा होना चाहिए कि पानी अच्छे से बॉयल हो। जब वो बॉयल होने के बाद जब अच्छे से खौल जाए तो उसको फिर आपको छोड़ देना है, वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, तब एक कॉटन से क्लोथ को मतलब उस पानी को छान के वो पानी आपको पीना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप नारियल पानी का अच्छे से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप नारियल का पानी पियेंगे ये बहुत ही अच्छा होता है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट भी करेगा, साथ ही आपको शक्ति देगी और प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही फल का रस और सूप ये सब कुछ ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज है जिसको करके आप ये प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं और डेंगू की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है पपीते के पत्ते का रस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो कच्चा पपीता भी खा सकते हैं, पका पपीता भी खा सकते हैं, लेकिन जो पपीते के पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं डेंगू की बीमारी में। आपको करना क्या है कि हर 6 घंटे में 2 चम्मच ताज़ा पपीते का रस जो होता है, पत्ती का रस, वो पीना चाहिए। इससे बहुत ही जल्दी से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। इसके साथ ही जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो पपीते के पत्ते का रस पी सके तो उन्हें कच्चे पपीते का सेवन करना चाहिए, पपीते का जूस पीना चाहिए, पपीते की चटनी खानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर पपीता बहुत ही अच्छा होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए। तो जिनका भी प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही कम हो रहा है उनको तुरंत में पपीते के पत्ते का रस बहुत ही अच्छा फायदा करता है।
इसके साथ ही फ्रेंड्स, जब डेंगू होता है तो मैंने पहले ही बताया कि हड्डियां टूटे इतना ज़्यादा पेन होता है, तो उस समय जो हमारी इम्यूनिटी शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं। गिलोय का काढ़ा बुखार को भी कम करेगा और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है, बढ़ाता है। तो ये आप गिलोय के काढ़े में तुलसी के पत्ते वगैरह डाल के अच्छे तरीके से इसको बनाएं। गिलोय आसानी से मार्केट में मिल जाता है और कभी कभी तो अब के टाइम में इतना ज़्यादा डेवलप हो गया सब कुछ कि आपको गिलोय का काढ़ा का पाउच मिलता है, आप वो डायरेक्टली लेके पानी में बॉयल करके पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेमेडीज़ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, चुकंदर और अनार का रस। जी हाँ फ्रेंड्स, चुकंदर और अनार का रस भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड की जो क्वालिटी होती है उसको सुधारने में बहुत ही तेज़ी से हेल्प करती है और हमें एनर्जी भी देता है। तो आप चाहें तो पेशेंट को चुकंदर और गाजर का रस या अनार का रस ये दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो भी भोजन देना है पेशेंट को वो हल्का देना है, जैसे कि दाल, खिचड़ी, सूप, हरी सब्जियां और फल। बहुत ज़्यादा हैवी या तेल मसाले वाले सामान इस समय नहीं देना चाहिए, इससे बहुत ही परहेज करना चाहिए। आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं लेना है। खासकर जो दर्द की लोग कॉमनली दवाई ले सकते हैं, जैसे एस्प्रिन हुआ या आइबुप्रोफेन हुआ, लोग ले लेते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में परहेज करना चाहिए क्योंकि डेंगू की प्रॉब्लम में ये जो है हमारी बॉडी में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अंतर जो ब्लीडिंग होती है, जैसे मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से होने लगता है, तो अगर हम ये सारी दवाइयों का यूज़ करते हैं तो फिर ये ब्लीडिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देते। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम दवाइयों का इस्तेमाल करें वो डॉक्टर से पूछ कर ही करें। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कि डेंगू से हम बचाव किस तरीके से करें, कौन कौन से हम चीज़ करें कि हमें डेंगू की बीमारी हो ही नहीं। तो इसके लिए आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले तो आपके घर के आसपास कहीं पे भी पानी जमा न होने दें। जी हाँ फ्रेंड्स, मानसून के समय में हमेशा बारिश होती रहती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगल बगल गड्ढों में या कहीं पर भी ये जो पानी होते हैं वो जमा होने लगते हैं, जिससे कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनपने लगते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने कूलर वगैरह के अंदर जो पानी डाल के लोग लेते हैं हवा, उसको भी लगातार क्लीन करते रहना है ताकि वहाँ पर भी मच्छर पनप न पाए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, रात को ज़्यादा सेफ रहता है। कोई भी तरीके का आप बाकी चीज़ों को यूज़ करने से बेहतर है कि आप मच्छरदानी लगा के रखें। ये बहुत ही सेफ्टी है और बहुत ही अच्छा भी है, तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा मच्छरों से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो दिन में ज़्यादा काटते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगरबत्ती वगैरह जला के रखो ताकि मच्छर वगैरह ना आए। और मच्छर भगाने के कुछ और भी आसान से घरेलू उपाय हैं जिसके बारे में मैंने पहले बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और आगे एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप मच्छर को आसानी से भगा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान देना होगा। आपको ध्यान देना होगा कि वो कपड़े लगभग पूरे बाजू के पहने। जी हाँ फ्रेंड, फुल स्लीव के जो कपड़े होते हैं, इससे होता ये है कि जो मच्छर वगैरह काटते हैं उनके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने परिवार को, खुद को डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, डेंगू से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस सही जानकारी और सावधानी ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल DRX अभिलाषा IMS PHU को। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।